हेलो, मेरा नाम रोहन है। आप देख रहे हैं रोहन कॉमर्स। जैसा कि हम शुरू से स्टार्ट किए हैं कॉमर्स पढ़ाने का। कॉमर्स में जब बच्चा मैट्रिक पास करता है तो 3 फैकल्टी चूज करनी होती है। 3 फैकल्टी में या तो साइंस लेना होता है, या कॉमर्स लेना होता है, या आर्ट्स लेना होता है। कोई भी फैकल्टी किसी से कम नहीं है। हम किसी से आंक नहीं सकते कि कौन बढ़िया है कौन खराब है। जिसको जो अच्छा लगता है, जिसमें जो इंटरेस्ट होती है, वो स्टूडेंट उस फैकल्टी को चुनते हैं, उसमें पढ़ाई करते हैं और अच्छा नाम रोशन करते हैं। आज हम उसी फैकल्टी में कॉमर्स की बात करें। कॉमर्स में पहले तो हम ये जान लेंगे कि कॉमर्स होता क्या है। फिर जब इंटर में पहली बार बच्चा जाता है तो उसके पता ही नहीं होता है कि हमें कौन कौन सी सब्जेक्ट पढ़नी है, क्योंकि कॉमर्स उसके लिए एकदम नया होता है। इसलिए आज मैं उसी विषय के बारे में बात करूंगा कि क्या क्या चीज पढ़ना है, कितने कितने नंबर की पढ़नी होती है, हमारा एग्जाम कितने नंबर का होता है। मैं चैप्टर के अंदर की सिलेबस का बात नहीं करूंगा। मैं सिर्फ विषय का बात करने जा रहा हूं कि क्या क्या चीज हमें पढ़ना है, कौन कौन सी विषय पढ़नी है। हम कौन कौन सी चैप्टर पढ़नी है ये नहीं बता रहे हैं, हम बता रहे हैं कौन कौन सी विषय पढ़नी है। सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कॉमर्स क्या है। जैसा कि मैं पहले से लिख रखा हूं कि वाणिज्य यानी कॉमर्स वस्तु के विनिमय में व्यक्ति, स्थान तथा समय के साथ उत्पन्न बाधाओं को दूर करने के लिए प्रयुक्त संपूर्ण क्रियाओं को वाणिज्य कहते हैं। यहाँ पर वस्तु के विनिमय का अर्थ है, विनिमय का मतलब लेन देन। लेन देन यानी वस्तु के लेन देन में व्यक्ति, स्थान तथा समय के साथ साथ उत्पन्न बाधा यानी जो भी समस्या आती है उसको दूर करने के लिए हम जो भी काम करते हैं, जो भी लेखा करते हैं, वो सभी वाणिज्य कहलाती है। सभी क्रियाएं वाणिज्य कहलाती है या वाणिज्य के अंतर्गत आता है। ये तो कॉमर्स की परिभाषा हुआ। यानी सीधी सीधी बात कही जाए तो वस्तु को लेन देन में जो भी काम हम करते हैं सभी कॉमर्स ही कहलाता है। आगे हम कॉमर्स के बारे में और जानेंगे और डिटेल में जानेंगे तो हमें पता चलेगा कि कॉमर्स और क्या क्या चीज होता है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। चलिए हम इसको अब मिटा देते हैं। अब हम कॉमर्स के बच्चे को कौन कौन सी विषय पढ़नी है हम उस पे बात करें। चलिए वीडियो के साथ हम लिखते रहेंगे तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, इसलिए हम वीडियो को पोज करके और हम एक बार लिख लेते हैं, फिर उसके बाद में हम आपको समझा देंगे। हाँ, तो हमने यहाँ लिख दिया है। सबसे पहले नंबर पे हमें पढ़नी होती है जो अकाउंटेंसी, जिसको शॉर्ट में एसी कहते हैं। अकाउंट अकाउंट पढ़नी होती है, जिसको हिंदी में लेखा शास्त्र कहते हैं। जिसका बुक ये है, ये आप देख रहे हैं एसपीपीडी का बुक है। इसका और भी प्रकाशन का आता है, जैसे साहित्य भवन पब्लिकेशन का ये है। तो ये पढ़ना होता है हमें पहली, जिसमें प्रैक्टिकल पढ़नी होती है। दूसरा नंबर पे आता है बिजनेस स्टडी, जिसको शॉर्ट में बीएसटी कहते हैं। बीएसटी, जिसको हिंदी में व्यवसायिक अध्ययन कहते हैं। जिसका बुक ये है, एसबीपीडी का है। इसका और कोई बुक मेरे पास नहीं है, सिर्फ यही है।
बहुत पुराना बुक है इसलिए, और सब बुक खो गया है, पता नहीं कहाँ रखा गया है। और तीसरा नंबर पे हमें पढ़नी होती है जिसका नाम है इंटरप्रेन्योरशिप, जिसको हिंदी में उद्यमिता कहते हैं। उद्यमिता, हिंदी में उद्यमिता कहते हैं। इसका हमें बुक था लेकिन अभी है नहीं, इसलिए मैं उसका कोई पिक्चर नहीं दिखा पाऊंगा। इंटरप्रेन्योरशिप आप किसी भी बुक सेंटर पे जाके आप ले सकते हैं ये बुक। और चौथा में होता है हिंदी, हिंदी, और पांचवा में होता है इंग्लिश। इसका कोई नंबर नहीं होता है, हम सिर्फ नंबर दे दिए हैं। ये जो अकाउंटेंसी होता है वो हमें 100 नंबर की पढ़नी होती है। 100 नंबर का इसका एग्जाम होता है अकाउंटेंसी का। बिजनेस स्टडी का भी, बीएसटी का भी 100 नंबर का एग्जाम होता है। इंटरप्रेन्योरशिप का भी 100 नंबर का एग्जाम होता है। इसमें कहीं से कोई छेड़छाड़ नहीं है, ये तीनों 300 नंबर का एग्जाम होगा ही। रह गई बात हिंदी में, तो हिंदी में आप दो तरह से ले सकते हैं। एक हो तो आप 100 नंबर का हिंदी और 100 नंबर का इंग्लिश ले सकते हैं, यानी ये दोनों मिलाकर 200 नंबर का हमें लेना होता है, तो 100 नंबर का आप ले सकते हैं। या फिर आप या तो हिंदी 50 नंबर का ले लीजिए और इंग्लिश 150 नंबर का ले लीजिए। 150 नंबर का, 150 नंबर का आप हिंदी इंग्लिश ले लेंगे, सॉरी, हिंदी आप 50 नंबर का लेंगे तो आपको इंग्लिश 150 नंबर का लेना हो। तो इसमें ये होती कि यदि आप 100 नंबर का इंग्लिश और हिंदी लेते हैं, यदि हिंदी आप 100 नंबर का ले लेते हैं तो इंग्लिश आपको 100 नंबर का एक किताब पढ़ना होगा। एक हिंदी का किताब पढ़ना होगा, एक इंग्लिश का किताब पढ़ना होगा। लेकिन यदि आप 50 नंबर का हिंदी लेते हैं तो 50 नंबर का एक हिंदी का अलग किताब होता है, वो आपको पढ़ना होगा। और इंग्लिश में एक 100 नंबर का किताब तो पढ़ना ही होगा और एक 50 नंबर का किताब अलग से पढ़ना होगा। यानी अंग्रेजी में आपको 100 नंबर का किताब एक 100 नंबर का पढ़ना होगा और एक 50 नंबर का पढ़ना होगा। तो जनरली लोग बच्चे 50 नंबर का हिंदी लेते हैं, क्योंकि हिंदी में नंबर बहुत कम आता है एग्जाम में। हिंदी भले ही हमारी मातृभाषा हिंदी है, लेकिन हम लोग हिंदी उतनी अच्छी तरह से नहीं लिख पाते हैं, ग्रामर उसका अच्छा नहीं हो पाता है। अब मैं हट जाता हूँ, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये रही हमें इंटर में पढ़ना है, कॉमर्स के इंटर में हमें ये विषय सब पढ़ना है। और इसमें मैं आपको अकाउंटेंसी पढ़ाऊंगा, सिर्फ और सिर्फ अकाउंटेंसी पढ़ाऊंगा। आप यदि कहीं कोचिंग करते हैं, कहीं कोचिंग जाते हैं, कहीं कॉलेज जाते, कॉलेज में तो ऐसे सभी चीज़ की पढ़ाई होती है, लेकिन बिहार बोर्ड में मुझे नहीं लगता कि कहीं कॉलेज में स्टूडेंट पढ़ता होगा। जनरल सभी स्टूडेंट कोचिंग में ही पढ़ते हैं। तो आप जहाँ कोचिंग पढ़ेंगे तो एक कोचिंग में आपको ये 3 विषय पढ़ाएगा, अकाउंट, बिजनेस स्टडी और इंटरप्रेन्योरशिप। हिंदी आपको खुद से पढ़ना होता है। हिंदी में कुछ नहीं, ऐसे ही चैप्टर होते हैं, बहुत मज़ेदार चैप्टर होते हैं। आप हिंदी पढ़िएगा तो बहुत मज़ा आएगा। हिंदी आपको खुद से पढ़ना होता है, लेकिन इंग्लिश के लिए आपको कोचिंग करनी पड़ेगी, जिसमें आप जाइएगा तो इंग्लिश के 100 नंबर का, यदि आप 50 नंबर का हिंदी लिए हुए हैं तो 100 नंबर का इंग्लिश वही टीचर पढ़ाएगा और 50 नंबर का इंग्लिश भी वही टीचर पढ़ाएगा। यानी 2 कोचिंग आपको लगभग करनी होगी, जिसमें आपको एक इंग्लिश का करना होगा और एक अकाउंट का करना होगा। क्योंकि अकाउंट में हमें बनाना होता है, बिजनेस स्टडी में लिखना पड़ता है। तो जो हम अकाउंट में पढ़ते हैं लगभग मिलता जुलता चीज ही बिजनेस स्टडी में होता है, इसलिए हमें इसका कोचिंग करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। कोचिंग इसका नहीं करते हैं, खुद से ही किताब को पढ़ लीजिएगा तो भी समझ में कुछ आ जाएगा आपको। यदि नहीं होगा तो हम आपको इसका एक आध वीडियो में कुछ हद तक बिजनेस स्टडी के बारे में बताएंगे। इंटरप्रेन्योरशिप के बारे में हम सिर्फ परिचय देंगे, उसके ज़्यादा गहन अध्ययन में नहीं जाएंगे। और अकाउंट का हम पूरा सिलेबस लेकर चलेंगे, क्योंकि अकाउंट पढ़ाने के लिए ही हम आए हैं।
अकाउंट में हर चीज को बनाना होता है, सीखना होता है, उसमें पढ़ के हम नहीं एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। इसलिए ये विषय, ये सिलेबस रहा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए, यदि नहीं अच्छा लगा है तो डिसलाइक करिए, और यदि जिस कारण से आपको नहीं अच्छा लगा है वो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, हम उस पर सुधार करेंगे। यदि आपको कॉमर्स में कहीं भी कोई चीज़ का प्रॉब्लम आता है तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। इसमें अगला वीडियो हमारी जर्नल के लिए रहेगी, जर्नल के लिए हम अगला वीडियो देंगे। लेकिन जर्नल बनाने से पहले हमें कुछ चीज़ जाननी होती है, वो हम जानेंगे। आज हम सिर्फ जाने हैं कॉमर्स क्या है और कॉमर्स के सिलेबस क्या है। सिलेबस ही कहेंगे इसको, विषय सिलेबस कहेंगे। हर चीज का सिलेबस हम अलग अलग देखेंगे। चलिए आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये सीरीज अब चलेगी जब तक आप ये किताब खत्म नहीं होता, जब तक हम ग्रेजुएशन के पार्ट 1 तक नहीं जाते, यानी इंटर से लेकर ग्रेजुएशन के पार्ट 1 तक की सीरीज है। इस सीरीज में आप हिस्सा लीजिए। थैंक यू।